I can't respond to information that is given by correspondence, right? So let me first find out and I will appropriately respond. नीतियां सही नहीं, नेतृत्व क्षमता का अभाव, निर्णय नहीं लेना, सरकार की दशा और दिशा क्या है इसका पता नहीं है, निर्णय 7 RCR से होता है या 10 जनपद से होता है इसका पता नहीं है। I told you I never talked to her, I never met her. What else I have to say? देश में परेशानी है, महंगाई है, भ्रष्टाचार है, जनता करा रही है, इसकी भरपाई कुछ मंत्रियों के मंत्री पद से छोड़कर कांग्रेस पार्टी के संगठन में जाने से नहीं हो सकती। नमस्कार, मैं रविश कुमार। अब लग रहा है कि मनमोहन सरकार कोमा में है और समझदार मंत्रियों ने आईसीयू से भागने का जुगाड़ कर लिया है। होता है, आप देश के किसी भी अस्पताल में चले जाइए, आईसीयू से भागकर जान बचाने और अच्छे डॉक्टर की तलाश में दूसरे अस्पताल में जाने वाले कई मरीज मिल जाएंगे। इस चक्कर में कई मरीज का भला हो जाता है और कुछ का नुकसान भी। वक्त इतना कम होता है कि यह रिस्क लेना पड़ता है। क्या मनमोहन सरकार के 4 मंत्रियों ने सरकारी अस्पताल से निकलकर प्राइवेट अस्पताल में जाने का फैसला कर लिया है? आज सलमान खुर्शीद, वायलार रवि, गुलाम नबी आजाद और जयराम रमेश की उस चिट्ठी की बात से खबर उड़ी कि बजट के बाद मनमोहन सरकार में बड़ा बदलाव होने जा रहा है, कांग्रेस पार्टी में बदलाव होने जा रहा है। लेकिन जो खत का मजमून है वो खतरनाक है। सूत्रों के हवाले से पता चला है कि एक मंत्री ने सोनिया गांधी को क्या लिखा है। ये रहा आपके स्क्रीन पर बोल्ड अक्षरों में। कांग्रेस आईसीयू में है और सरकार कोमा में है। कांग्रेस आईसीयू में है और सरकार कोमा में है। हम स्टूडियो में हैं, अस्पताल से नहीं बोल रहे हैं। हमें कांग्रेस संगठन को मजबूत करना है, हमें उम्मीद के साथ मार्च करना होगा। ये चिट्ठी का कुछ हिस्सा है। तो क्या आज चारों मंत्रियों ने आईसीयू से भाग निकलने का फैसला किया है? कांग्रेस कोमा में है और सरकार आईसीयू में है। क्या कांग्रेस ने अब मनमोहन सरकार से पल्ला झाड़ने की अब तरकीब निकालनी शुरू कर दी है? उनके आर्थिक सलाहकार भी वही बोल जाते हैं जो विरोधी और आम जन बोलने लगे हैं आजकल। फिर प्रणब मुखर्जी अमेरिका में क्यों बोलते हैं कि मनमोहन सिंह सशक्त और निर्विवाद नेता हैं? जो मनमोहन सिंह 8 साल से प्रधानमंत्री हैं, उनके बारे में अब ये क्यों कहा जा रहा है? दिल्ली के मौसम में अंधड़ और कांग्रेस के भीतर भगदड़। कहा जा रहा है कि चिट्ठियां पहले की लिखी हुई हैं, मगर आज क्यों हलचल मचाई गई? शाम तक खंडन भी होने लगा। लेकिन ये तस्वीर देखिए, एक तरफ दिल्ली में ये खबरें उड़ रही थी और दूसरी तरफ 10 जनपद पर कारों का पहुंचना शुरू हो गया। प्रणब मुखर्जी, ए के एंटनी, जयराम रमेश, सलमान खुर्शीद और पवन बंसल। प्रणब मुखर्जी की मौजूदगी क्या कहती है? बताया गया कि यह रूटीन बैठक है, पहले से तय थी। जिस वक्त न्यूज चैनलों पर खबरें चल रही थी, इन चारों मंत्रियों में से किसी ने चिट्ठी वाली बात का खंडन नहीं किया। वैसे इसकी चर्चा तो दिल्ली में कुछ दिनों से चल रही थी, लेकिन आज अचानक पार्टी के सूत्रों ने मीडिया को बताना शुरू कर दिया। मंत्रियों ने निजी बातचीत में खबर को गलत नहीं कहा, फिर भी मनमोहन सरकार के केंद्रीय मंत्री नारायण स्वामी 10 जनपद से निकलते हैं और कहते हैं कि ये तो मीडिया का अफवाह है। उसके बाद जयराम रमेश इनकार करने लगते हैं। कोई चिट्ठी का खंडन कर रहा था तो कोई पार्टी में जाने की बात पर सीना तान रहा था, तो कोई कह रहा था कि चिट्ठी यूपी के चुनाव के बाद लिख दी गई थी। पिछले 1 साल से कांग्रेस और सरकार यही बयान दे रहे हैं कि सब कुछ ठीक चल रहा है। फिर कोई सलाहकार बोल देता है कि बड़े फैसले नहीं लिए जा सकेंगे। कोई उद्योगपति चिट्ठी लिख देता है कि लकवा मार गया है। पहले अन्ना ने कमजोर किया, फिर यूपी ने धक्का मारा और फिर सहयोगी दलों ने दबाव बढ़ाना शुरू कर दिया। ममता की डेडलाइन है, सुकमा के कलेक्टर एलेक्स मेनन का जीवन नक्सलियों की डेडलाइन में फंसा है, लेकिन सरकार और पार्टी अपनी डेडलाइन में फंसे हैं। एक ऐसे वक्त में जब नक्सलवाद जोर मार रहा हो, अर्थव्यवस्था संकट में हो और संसद का सत्र चल रहा हो, तो मंत्रियों को यह चिंता सता रही है कि आईसीयू में सरकार को बचाएं या कोमा में से कांग्रेस को निकालें। हालत यह हो गई कि राष्ट्रपति के उम्मीदवार का नाम तय होना है। इससे पहले कि कांग्रेस जागती, सहयोगी जागकर दौड़ने लगे। ममता की मुलायम से मुलाकात होने लगती है, बातें होने लगती हैं। शरद पवार का बयान आने लगा कि राष्ट्रपति कैसा हो, राष्ट्रपति उम्मीदवार पर सहमति पर अगर कांग्रेस की नहीं चली तो एक और राजनीतिक संकट इंतजार कर रहा है। तो क्या अब कांग्रेस ने अपना सोचना शुरू कर दिया? सरकार से उम्मीदें छोड़ दी। दूरदर्शन के एक सीरियल ये जो है जिंदगी का डायलॉग तो याद ही होगा आपको। ये क्या हो रहा है, वही हम जानना चाहते हैं कि ये क्या हो रहा है, कांग्रेस में क्या हो रहा है और सरकार में क्या हो रहा है। सोनिया गांधी सब कुछ बदलने पर आ गई हैं, तो वो कहां से शुरू करेंगी और कहां जाकर रुकेंगी? क्या यह एक और प्रमाण है कि मनमोहन सिंह की सरकार में अब कुछ नहीं बचा है? कितनी बार पैबंद जोड़ेंगे, कितनी बार तुरपाई होगी छवियों की, और कितनी बार हम प्राइम टाइम करेंगे सरकार की छवि, लकवा, विश्वास, कटौती आदि आदि पर? आज एक बार और हमारे मेहमान हैं अभय कुमार दुबे, विजय गोयल,
महासचिव भारतीय जनता पार्टी रशीद मसूद साहब, कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य पंकज बोरा साहब, पॉलिटिकल एडिटर हिंदुस्तान टाइम्स, और राहुल पंडिता एसोसिएट एडिटर ओपन मैगजीन। आज आप वैसे आने वाले थे नक्सल समस्या पर चर्चा करने के लिए, आपकी किताब भी थी और हम उस पर बात करते, लेकिन एक और समस्या जो उतनी ही खतरनाक और गंभीर है। मनोरंजन भारती हमारे राजनीतिक संपादक, पॉलिटिकल एडिटर यहां पर मौजूद हैं, लेकिन एक पत्रकार ने जो बयान दिया आंध्र प्रदेश के एक प्रतिष्ठित अखबार वार्ता के सीनियर एडिटर आर राजगोपाल से जब बात की हमारे संवाददाता हिमांशु शेखर ने, तो जरा उनकी बातों को सुनिएगा और फिर खंडनों को भी समझने की कोशिश कीजिएगा, लेकिन सुनना जरूरी है। कांग्रेस के कुछ कैबिनेट मंत्रियों ने कांग्रेस पार्टी में काम करने की इच्छा जताई है। सो बात करने के लिए मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार राजगोपाल। राजगोपाल जी, मैं आपसे ये समझना चाहता हूं, जयराम रमेश ने भी इच्छा जताई है, जयराम ने क्या कहा है पार्टी हाईकमान से? हिमांशु भाई, इसको जयराम रमेश साहब को खासियत यह है, उन्होंने बुरारी का जो एआईसीसी अधिवेशन हुआ था वो आधा बहुत रेजोल्यूशन प्रणब मुखर्जी साहब के साथ बैठ करके रेजोल्यूशन लिखा है। उनको अंग्रेजी, उनको हिंदी अच्छी है। उनको दुख यह है, मुझे पर्सनली बात करने में ऑफ द रिकॉर्ड, वो मुझे बोलते मैं ऑन रिकॉर्ड नहीं कह सकते हैं आपको, लेकिन जो रायबरेली में, अमेठी में, यूपी में, दिल्ली में सब जगह सफाई होती जा रहा है कांग्रेस, उसको रुकवाने के लिए क्या कार्यक्रम करना है? हम पार्टी का, ऑर्गेनाइजेशन का, संगठन का मजबूर करना है। कैसे मजबूर करोगे? वो सारा उन्होंने 5-6 पन्ने का चिट्ठी लिखा है। वो लगातार चिट्ठी लिखते आते हैं, ये आजकल नहीं लिखता है जयराम रमेश साहब ने, ये सबको लिखते हैं। उनको माइंड जो ट्रांसपेरेंट आदमी है, उनको लिखने का हक है, लेकिन वो जो पार्टी का नेता का, जो पार्टी वर्कर को बीच में जो लिखते हैं वो कॉन्फिडेंशियल मैटर है, हम उसको ऊपर टिप्पणी नहीं कर सकते। लेकिन उनको मन पर जो भी है, कांग्रेस लोगों के मन पर, मैं एक्सेप्शनली जयराम रमेश को नहीं कह रहे, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन कम होते जा रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन वीक होते जा रहे हैं। उनको लफ्ज ये है, जो जितना भी बाहर जा करके बताते हैं कांग्रेस आईसीयू में है, सरकार कोमा में है करके, उनको मन दुखी का प्रकट करते हैं। वो जो एक्सप्लेन करने टाइम पर उनको आक्रोश का जो इस रूप में दिखाते हैं, वो जो स्वाभाविक है। Do you have the NDTV Profit app? All the markets, all the news in your own homemade, ready-made portfolio available there for you. We will right now answer what you should sell, what you should buy when markets are down. Download at ndtvprofit.com/apps. Get the best app from the channel you trust.